अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कातिल डंपर की। कराची की सड़कों पर बड़ी गाड़ियां बड़ी मछलियां बनकर जिंदगियां निगलने लगी हैं। डंपर से शहरियों की अमवात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों में 8 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। जाने लेने के बाद ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया है। आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर का मालिक पकड़ा गया है। दूसरी जानिब शेड्यूल से हटकर हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा है और सफ़र पुरखतर बना रहे हैं। शहरियों के पास जान दाव पर लगाने के सिवा कोई और चारा नहीं बाकी रहा। कराची वाले डंपर गर्दी का शिकार। शहर कायद में दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। रात गए मली हॉल्ट के करीब ट्रैफिक हादसे में 50 साला सलीम और उसका 13 साला बेटा अफान जान से गए, जबकि उसकी बीवी रुबीना जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में पेश आया। डंपर ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब हुआ। गुलशन मेमार में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और 3 सगे भाई जख्मी हुए। जख्मी होने वाले की उम्रें 4, 5 और 6 साल हैं। मलिर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस ने माँ और बेटी को कुचल दिया। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर मियाँ बीवी और एक शख्स जाँ बहक हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर बाप और कमसिन बच्चा जाँ बहक हुए। हादसे में जानते जाने वाले शख्स की शनाख्त 50 साला मोहम्मद सईद के नाम से हुई। 2025 के 37 रोज 85 जाने ले गए हैं। ट्रैफिक हादसात के मामले में जनवरी फरवरी खूनी रहे। बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। बेहंगम ट्रैफिक, खस्ता हाल सड़कें और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग। नए साल में भी पुराना हाल। कराची में कुछ न बदला। ट्रैफिक हादसात पर रेस्क्यू हुक्काम ने चौंका देने वाले आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सिर्फ जनवरी में 64 अफराद मारे गए। जख्मियों की तादाद 590 बताई जाती है। फरवरी में इतने दिन नहीं गुजरे जितनी जानें चली गईं। ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 11 बच्चे और 8 खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसात वाटर टैंकर, डंपर, कोचेस, कार और मोटरसाइकिलों के टकराने के बायस हुए। गुज़िश्ता रात लियाकताबाद नंबर 4 में वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक हुआ और ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इसी मामले पर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुनम साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इतने हादसात, इतनी अमवात, क्या हो रहा है इस शहर में? बस देखिए, ये शहर का अलमिया है कि ट्रैफिक हादसात के दिलखराश वाक़यात पेश आ रहे हैं। और कल भी जो वाक़यात पेश आए जिसमें मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने बाइक सवारों को रोन दिया, जिसमें मियाँ बीवी भी जाँ बहक हो गए। और इसके अलावा वहाँ एक और बाइक पे मोहम्मद फारूक साहब और अपने बेटे के साथ जा रहे थे, उनकी डेथ भी हुई। इसी तरह खोखरा पार में भी वह हादसा हुआ है जहाँ एक बस जो है वो घर में घुस गई और घर की वहाँ भी 2 अफराद हलाक हो गए। ये मुस्तकिल सिलसिला है। डंपर, टैंकर और इसी तरह जो है वो ट्रॉलर, ये मौत के परवाने लिए घूम रहे हैं शहर के अंदर। कोई हुकूमत नाम की चीज है, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कहीं कोई इंतजामिया है जो शहरियों को इस अजियत से निजात दे। आप मुझे बताइए कि ये तो पाबंदी थी कि शहर में डंपर 11 बजे से पहले मूव नहीं कर सकते। ये वाकया 5 बजे, 5, साढ़े 5 बजे ये वाकया हुआ है। कैसे वाकया हो गया? कहीं कोई पुलिस है, कहीं कोई इंतजामिया है। इंतजामिया ने तो कहा था कि रात 11 बजे के बाद ये डंपर मूव करेंगे। ये 5 बजे, साढ़े 5 बजे डंपर क्या कर रहे थे शहर में? और शहर में एक तरफ डंपर हैं, ट्रॉलर हैं, दूसरी जानिब शहर के अंदर जिस बड़े पैमाने पर 24 घंटे जो है वो यहाँ वाटर टैंकर मूव कर रहे होते हैं, जिस तेज रफ्तारी के साथ चल रहे होते हैं, अब सारी बातें इनको रोकना तो इंसानियत की जिम्मेदारी है ना, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपना फर्ज अदा करे। वरना देखे ना, शहर में तकरीबन 80 से ज्यादा अफराद जनवरी और फरवरी के 5 यानी 35-36 दिनों में कोई 80-85 अफराद जो है वो अपनी जान से चले गए। ये तो बड़ा अलमिया है शहर के साथ कि शहर के लोग करें तो क्या करें। डंपर से बचे तो टैंकर से टक्कर हो जाती है, गटर में गिर के बच्चे जो है जाँ बहक हो रहे हैं, बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं। और इसका तदारुक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 16 साल से बरसर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्या कर रही है इस शहर के साथ? सर, ये तो हो गई हुकूमतों की बातें। बिल्कुल, हमने देखा है कि हमेशा जमात इस्लामी तमाम तर मामलात पर आवाज उठाती है। आपकी जानिब से क्या किया जाएगा, शॉर्टली बता दीजिएगा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब दोबारा करिए सवाल, मुझे आवाज। मुनम साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हुकूमतों की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से अब इस सिलसिले में क्या किया जाएगा, शॉर्टली बता दीजिएगा। देखिए, अभी तो
फिलहाल तो ये है कि भाई हम जनाजे में शरीक हो रहे हैं, उनके दुख की इस घड़ी में उन खानदानों के साथ हैं कि जिनके साथ ये हादसा पेश आए हैं। लेकिन ये आफ्टर ऑल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से लोगों को अवेयर करे, हादसा के हवाले से लोगों को पहले से इस बात की नहीं करें कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल बिल्कुल हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं। हमारे साथ मुनम जफर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टसूनी ने कराची में डंपरों से शहरियों के कुचलने के वाकयात पर सवालात उठा दिए हैं। कहा कि सिर्फ कराची ही में क्यों डंपरों के कुचलने के ज्यादा वाकयात रोनुमा होते हैं। डंपर ड्राइवरों का लोगों को कुचल कर फरार होना बड़ा सवालिया निशान है, जिसमें कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो, इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध ने सूबाई हुकूमत को डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहेअमल देने का मुतालबा किया। कहा कि हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे वरना लाहेअमल का ऐलान करेंगे। बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन से मुताल्लिक पाकिस्तान और चीन का सीपेक पर काम को तेज़ करने का आदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई है। पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार ख्याल किया गया। मुलाकात में इक्तसादी राहदारी के दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बात हुई। सदर जरदारी ने कहा कि तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। इलाकाई रवाबित और इक्तसादी तरक्की के लिए सीपेक मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। सदर के दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। और अभी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर किया जाएगा। अपनी फौज गजा नहीं भेज रहे, एक दिन के अंदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। व्हाइट हाउस में वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने रिपोर्टर को बताया कि गजा की तामीर नौ के लिए अमेरिका पैसे नहीं देगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पीछे हट गए। फौज गजा नहीं भेज रहे, व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रिपोर्टर्स को बताया कि सदर इस बात पर यकीन रखते हैं कि अमेरिका को गजा की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहिए ताकि खित्ते में इस्तेहकाम आए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने सदर ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया, खबरदार कर दिया कि गजा में नस्ल कुशी की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप के गजा मंसूबे के खिलाफ अमेरिका के शहर सियाटल में एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। फलस्तीनी परचम थामे लोग ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले आपको बताएं अहम खबर इस वक्त आ रही है। रमजान शुगर मिल्स का फैसला सुना दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अदालत की जानिब से 3 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था जो कि सुना दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। एंटी करप्शन अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस का फैसला सुना दिया है। इससे कबल शहबाज शरीफ की जानिब से इस हवाले से एक ट्वीट भी किया गया था कि अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि इस केस का फैसला हक पर आएगा। और आज हम देख रहे हैं कि इस केस का फैसला बाकायदा तौर पर सुनाया गया है। और आपको याद दिलाएं कि 3 फरवरी को ये फैसला महफूज किया गया था जिसे आज सुनाया गया है बाकायदा तौर पर। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इंडेक्स 1,10,700 की सतह पर आ गया है। मजीद अफला जान लेते कफील अहमद से। कफील, वजह बताइएगा। देखिए, मार्केट में जो सेंटिमेंट है, सुबह के आगाज से मार्केट पॉजिटिव थी और उसके बाद मार्केट में नेगेटिविटी जो है वो जोन में आ गई। इस वक्त अगर हम बात कर लें 1,685 पॉइंट्स की मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और इंडेक्स 1,11,000 से भी नीचे आ चुका है और इस वक्त जो है वो 1,10,249 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है और मार्केटिंग का यही कहना है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम बात कर लें एशियन मार्केट्स के हवाले से भी और वैसे भी, तो वो डाउनवर्ड सेशन के अंदर है और उसके असरात जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आ रहे हैं और यही वजूहत है कि मार्केट नेगेटिव जोन के अंदर ट्रेड हो रही है। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। कराची में जहां रिहायशी इलाके बल्दियाती मसाइल का शिकार हैं, वहीं कोरंगी सनती जोन में भी गंदे पानी से भरे नाले सड़क के बिल्कुल बराबर होंगे, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची के रिहायशी इलाके जहाँ बल्दियाती मसाइल का शिकार है, वहीं कराची के सनती इलाके जो हैं वो भी बल्दियाती मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। इस टाइम में मैं कराची के सनती जोन, जो सबसे बड़ा सनती जोन है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मैं जो है ये गटर यहाँ पर वाक़ है, गटर का पानी जो है वो बिल्कुल रोड के साथ आ गया है और पानी ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, जहरीला और केमिकल वाला पानी है। इस टाइम में शहरी जो है वो भी हमारा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इंडस्ट्रियल जोन है सर, ये है कि पानी सारा रोड पे आ गया, सही है। जो भी मोटरसाइकिल आता है वो भी स्लिप होता है और कोई बंदा गुजरता है, गुजर नहीं सकता। और ये तोड़ते हैं पाउडरी जो है ना, इनको सारा पत्थर तोड़ के सरिया निकाल लेते हैं और पत्थर अंदर गिर जाता है, वो सारा उसी वजह से नाला भर जाता है। ये बल्दियाती इदारों का काम है, क्या मुतालबा करना चाहिए कि नालों की सफाई करवानी चाहिए? हाँ, इनको काम चाहिए ना, सफाई करवाए ताकि पानी ने रोड पे नहीं आए। उनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया गया, नशे के आदी अफराद जो है नाले को तोड़ फोड़ करके इसमें सरिया निकाल लेते हैं, जिसके बायस बिजली अंदर जमा हो गई है, पत्थर जमा होगा, जिसके बाद नाला जो है ओवर फ्लो हुआ है, इसको फौरी तौर पर साफ कराया जाए। बहुत शुक्रिया। कराची में एक इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग एक अहम मसला बन चुका है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग के बाद शहरियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। तफसीलात क्या है, साद शरीफ से जानते हैं। साद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं जैकब लाइन के इलाके में मौजूद हूँ। शहर कायद में सर्दी तो जाने वाली है, लेकिन लोड शेडिंग जो है यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। शहरी मुश्किल जो है वो एक अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो कारोबारी तबका इससे कितना परेशान है। इस वक्त भी मैं लोड शेडिंग का ये है कि अभी कुछ टाइम पता ही नहीं है, अभी भी लाइट जाने वाली है कि चली जाएगी, और अपने टाइम में तो लाइट वैसे ही चली जाती है, और जब इनका वापसी टाइम हो तो लाइट आने का खैर टाइम तो मतलब वो आधे घंटे में लेट भेज दें। मकसद ये है कि कहने का हमारा कारोबार जो है उससे वो हो जाता है। देखो ये देखो लाइट चली गई, अभी देखो मैंने बात करते लाइट चली गई। और दूसरा ये है कि अभी हमारे जनरेटर हैं, अभी हम ऑन करेंगे तो वो समझ लो 40 से 50 हज़ार रुपये वो पेट्रोल खाए जाते हैं, और 30-40 हज़ार रुपये बिल है दुकानों को, तो हम कारोबार क्या करेंगे और क्या देंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। कुछ इलाकों में 6, 9 और 12 घंटे तक कराची के कुछ इलाकों में इस वक्त भी लोड शेडिंग है। हालांकि सर्दियों का मौसम है और जिसकी वजह से घरों में बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। 3 मुल्की वनडे टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करेंगी। मसनूई रोशनी में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होगा। आपको बताएं कि 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम कल सुबह लाहौर पहुंच रही है, जबकि टूर्नामेंट का इफ्तिताही टाकरा 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ ट्राई नेशन सीरीज के टिकट्स की फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। टिकट्स के हुसूल के लिए शौकीन क्रिकेट की तवील कतारें लगी हुई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और ट्रायंगुलर सीरीज़ के टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, और आज भी लाहौर के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर शहरियों की बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं, और शायकीन क्रिकेट जो है वो टिकट लेने के लिए बेताब हैं। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा जी। टिकट्स लेने के लिए तो सुबह से लाइन में लगे हैं और 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि टिकट्स मिल जाए। और उसके अलावा लाइन में लगे हुए हैं ये पाकिस्तान की जो वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ आ रही है, बस वो देखने के लिए ही बेतावले हुए पड़े हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, 500 से ज़ायद आवाम है, सुबह से देख रहे हैं। आप बताइएगा आप कौन सा मैच देखना चाहते हैं ग्राउंड में, और टिकट मिल जाएगी? टिकट तो ऑनलाइन ही बुक की है, चैंपियंस ट्रॉफी की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान की, तो अभी भी लाइन में लगना पड़ रहा है। काफ़ी देर हो गई है, घंटा हुआ लाइन में लगे हैं। आप अफजाल बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली और वादी गरीस में रात गए तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। केल से वादी शोंटर वैली रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अहमद भट्ट से जानते हैं। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मैं मौजूद हूँ। मुजफ्फराबाद के मौसम की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद का मौसम खुशगवार हो चुका है। दिन ब दिन दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर कश्मीर भर के मुख्तलिफ इलाकों, बालाई इलाकों, नीलम वैली, सुरगन वैली और चकोठी और अटियाँ हवेली की बात की जाए तो मौसम इस वक्त वहाँ पर अबर आलूद है। जबकि रात गए जो बर्फबारी हुई है तकरीबन 8 से 10 इंच तक जो बर्फबारी हुई है, जिससे बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें वो बदस्तूर बंद है। उनको एक हिदायत भी की गई है कि वो चेन इस्तेमाल करके गाड़ियों को बर्फानी इलाकों में लेके जाए। अगर मौसम की बात की जाए, मौसम का हाल बताने वालों का यह कहना है कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।